टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। ठीक है, जो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर से के नाम से रिलेटेड भी है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स चैप्टर का नाम है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हम वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो बैक एंड फोर्स रिपीटेड मोशन होती है अलॉन्ग द सेम पाथ, यानी जब एक बॉडी एक ही पाथ पर अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही होती है। ठीक है, और ये बॉडी जो होती है अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही होती है, तो एक मिड पॉइंट होता है यानी मीन पोजीशन होती है जिसके गिर्द ये अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही होती है। और इस मीन पोजीशन को हम स्टेबल पोजीशन कहते हैं बॉडी की, यानी ये बॉडी जब मीन पोजीशन पर होती है तो ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। ठीक है, हमने 9th क्लास की बुक में इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स पढ़ी थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें से जो वाइब्रेटिंग बॉडी की मीन पोजीशन होती है, तो मीन पोजीशन पर जब वाइब्रेटिंग बॉडी होती है तो ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में होती है, यानी इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं। ठीक है, तो जब एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे तो वो बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट जाती है, यानी मीन पोजीशन से हट जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, यानी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो ये अपनी मीन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत से हटकर और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाती है, यानी अपनी मीन पोजीशन से मूव करने लगती है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। ठीक है, जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। अब जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाती है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाती है, यानी हमने स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं या पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि जब उसको मीन पोजीशन से हम एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाकर वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी को, तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जो आती है तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है, यानी उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है जो उसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लाती है। और यहाँ पर आकर ये अपनी मीन पोजीशन पर रुकती नहीं है, यानी स्टॉप नहीं लेती, बल्कि ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करने लगती है। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एक बाउल और उसमें एक छोटी सी बॉल रख देते हैं। बाउल के अंदर जब बॉल पड़ी होती है तो ये अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में होती है, लेकिन जब इस बॉल को हम अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, यानी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर इसको छोड़ देते हैं, यानी रिलीज़ कर देते हैं, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लाती है। ठीक है, तो मीन पोजीशन जब ये आती है तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। ठीक है, मीन पोजीशन पर पहुंचने के बाद जो है तो ये बॉल जो होती है यहाँ पर आकर रुकती नहीं है, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से, यानी ड्यू टू इनर्शिया, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करने लगती है। फिर जब ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचती है तो फिर इसको रीस्टोरिंग फोर्स जो है तो वापस मीन पोजीशन की तरफ लाती है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी चाहे जहाँ पर भी हो उसको वापस मीन पोजीशन पर लाने पर कॉम्पेल करती है, यानी मजबूर करती है। ठीक हो गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाती है। क्लियर, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर आती है तो फिर ये अपनी मीन पोजीशन पर आकर अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से रुकती नहीं है, बल्कि दोबारा से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करने लगती है। तो इसी तरह इसकी जो मोशन बार बार एक्सट्रीम से मीन और फिर मीन से दोबारा एक्सट्रीम और फिर एक्सट्रीम से फिर मीन, तो ये अपनी मोशन जो है तो बार बार जो रिपीट करी होती है, तो इस रिपीटिंग मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है तो वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द special kind or special type of vibratory or oscillatory motion which occurs when the restoring force is proportional to the displacement x from equilibrium। ठीक हो गया, ऐसी मोशन जिसमें बॉडी की जो
डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के साथ, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, यानी जब एक बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ये पढ़ा हुआ है, यानी स्टेटमेंट देखी हुई है कि जब एक बॉडी पर फोर्स लगती है तो फोर्स के लगने की वजह से बॉडी में एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब एक बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रही होती है वो रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए कंपेल कर रही होती है। तो जब ये रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी पर लगती है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन यानी जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, जब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जितनी डिस्प्लेस हुई होती है तो ये एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उतना ही ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पहले से हुआ होता है। ठीक हो गया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बॉडी अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुई होती है उतना ही ज़्यादा इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन डायरेक्शंस दोनों की ऑपोजिट होती हैं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन होती है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन होती है। ठीक हो गया, इसीलिए रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ये जो नेगेटिव साइन लगाया गया है ये दोनों की डायरेक्शंस के ऑपोजिट होने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम जो डिफ़ाइन करते हैं वो इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to the displacement of the vibrating body and is always directed towards the mean position, यानी acceleration की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा mean position की तरफ होती है और acceleration जो होता है वो displacement of the vibrating body के directly proportional होता है, यानी A is directly proportional to minus x। ठीक हो गया।